जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम टॉप 25 क्वेश्चन एमसीक्यू इसरो पर बेस्ड कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसरो भारत की सबसे इंपॉर्टेंट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम 25 रिव्यू क्वेश्चंस को कवर करेंगे जिसके आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देते रहने हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इसरो? बेंगलुरु, जोधपुर, कोलकाता या फिर नागपुर? इन सभी के आंसर आपको देते रहना है। तो देखिए यहाँ पर आपके चार ऑप्शंस दिए हैं और इसरो का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है। तो इसरो का हेडक्वार्टर आपके बेंगलुरु में है और बेंगलोर में हम सभी जानते हैं ये कर्नाटक की कैपिटल है। यहाँ पर एचएएल का भी हेडक्वार्टर है, इसरो का भी हेडक्वार्टर है और इसरो का फुल फॉर्म आपने देख ही लिया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन की तरफ। When was ISRO formed? इसरो की स्थापना कब की गई? ऑप्शंस है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1952, 15 अगस्त 1969 या फिर 15 अगस्त 1967। तो इसरो की स्थापना आपकी की गई थी 15 अगस्त 1969 को। और जब भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है उसी समय इसरो भी अपनी फॉर्मेशन आपकी मनाया करती है। वैसे तो इनको 1962 में इनको एसपीआर के नाम से गठन किया गया था, लेकिन फॉर्मली इनको गठन जो है 1969 15 अगस्त को किया गया। अगला क्वेश्चन है, डैश इज द करंट इंकम्बेंट चेयरमैन ऑफ द इसरो? अगर अभी हम देखें 2024 में, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द इसरो? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर एस सोमनाथ, डॉक्टर अशोक कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर साई सोमनाथ अभी इसरो के वर्तमान के चेयरमैन हैं। और इससे पहले जो है डॉक्टर के सिवान इसके चेयरमैन थे और काफ़ी अनुभवी एक्सपीरियंस्ड ये व्यक्ति हैं, साइंटिस्ट हैं, जिनको इसरो का चेयरमैन आपका बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, डैश डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम? भारत का कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल रहता है कि इसरो के पूरे वर्किंग को वो देखें? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस या फिर आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस? अपने आंसर आप लगातार बताते जाएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत ही इसरो आपका आता है, जो कि डायरेक्ट रिपोर्ट जो है भारत के प्रधानमंत्री को दिया करता है। अगला क्वेश्चन, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में VSSC कहा करते हैं, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तिरुवनंतपुरम, मुंबई, श्रीहरिकोटा या फिर आपका नई दिल्ली? तो इसका राइट आंसर है तिरुवनंतपुरम। तो देखिए ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन आपका स्पेस रिसर्च सेंटर है जो कि तिरुवनंतपुरम में आपका लोकेटेड है और ये केरल स्टेट में आपका आता है। यहाँ पर सैटेलाइट प्रोग्राम, रॉकेट, स्पेस व्हीकल से संबंधित आपके कार्यों को किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड इन तिरुवनंतपुरम, मुंबई, श्रीहरिकोटा, नई दिल्ली। तो आपने काफ़ी बार सुना होगा कि इस रॉकेट को सतीश धवन स्पेस सेंटर से आपका लॉन्च किया गया है। तो ये सेंटर आपका कहाँ पर है? तो ये आपके श्रीहरिकोटा में अवस्थित है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। द सेंटर करेंटली हैज़ 2 फंक्शनिंग लॉन्च पैड्स यूज फॉर लॉन्चिंग साउंडिंग रॉकेट्स, पोलर सैटेलाइट्स एंड GSLV सैटेलाइट्स। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु सर्व एज द चेयरमैन ऑफ इसरो ड्यूरिंग द सक्सेसफुल मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान? आप सभी जानते हैं वर्ष 2013-14 में भारत के द्वारा मंगलयान सफलतापूर्वक आपका प्रक्षेपण किया गया था और भारत दुनिया का पहला ऐसा विश्व बना जो कि अपने पहले अटेम्प्ट में ही इसमें सफल हो गया था। तो कौन से हमारे चेयरमैन थे उस समय इसरो के? डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर के राधाकृष्णन, डॉक्टर सतीश धवन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर के राधाकृष्णन जी। अगला क्वेश्चन, इसरो सैटेलाइट सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू कैरी आउट रिसर्च इन आउटर स्पेस, डेवलपमेंट ऑफ रॉकेट लॉन्च व्हीकल्स, स्पेस एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पेसक्राफ्ट पेलोड या फिर स्पेसक्राफ्ट मेन फ्रेम डेवलपमेंट? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज द स्पेसक्राफ्ट मेन फ्रेम डेवलपमेंट। और हम सभी जानते हैं कि जो सैटेलाइट सेंटर्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा करते हैं। जितनी सैटेलाइट्स हम आपके स्पेस में भेजेंगे उतना ही डेटा हमको सही तरीके से प्राप्त हो पाएगा और अपनी जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक्टिविटी होती है या फिर आपका इमेजिनिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं ना, सैटेलाइट इमेजरी जो वर्क्स होते हैं वो बेहतर तरीके से परफॉर्म हो पाते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन इज, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ सेंटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इसरो सैटेलाइट सीरीज इज प्राइमरली यूज फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड रिमोट सेंसिंग, इनसैट, जीसैट, आईआरएस या फिर कार्टोसैट। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका आईआरएस है। आईआरएस जो है इंडियन रिपोर्ट सेंसिंग प्रोग्राम इसको कहा करते हैं, इसरो का ये प्रोग्राम है। 1988 में इसको आपका लाया गया था और ये अपने तरह का पहला आईआरएस 1A जो है अपनी तरह का पहला इसरो के द्वारा बनाया गया इंडिजीनियस प्रोग्राम था जिसको सक्सेसफुली आपका बनाया गया था। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट इज लोकेटेड इन अहमदाबाद, मुंबई, श्रीहरिकोटा, थंबा। आप सभी को याद होगा कुछ इस प्रकार का एंटीना आप सभी ने अपने घर में देखा होगा ना। तो पहले जो टेलीविजन से रिलेटेड जो वर्क होते थे इस प्रकार के सैटेलाइट के द्वारा या फिर टेलीविजन एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रक्शनल एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्राप्त किया जाता था। इसरो ने इसको जो है आपके अहमदाबाद गुजरात में इस्टेब्लिश किया था जिससे कि हम सही तरीके से अपने टीवीज को चला पाते थे। और ये मेनली जो है आपके टेलीविज़न के लिए डेटा कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस सैटेलाइट का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएसएलवी डिलीवर्स डैश सैटेलाइट इन पोलर ऑर्बिट। पीएसएलवी के फुल फॉर्म में बता दूं आपको, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग, सोलर सैटेलाइट, क्लाइमेट सैटेलाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को आपका पोलर ऑर्बिट में ये भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इसरो सेकंड स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशन आफ्टर एस्ट्रोसैट, आदित्य L1, आर्टेमिस, चंद्रयान 3 या फिर लूना 25। तो ये है आपका आदित्य L1। ओके, आर्टेमिस की बात करिए तो ये नासा का आपका है। चंद्रयान 3 तो अभी देखिए चंद्रयान फर्स्ट हमने आपका 2008 में छोड़ा था, फिर 2019 में चंद्रयान सेकंड, फिर अभी 2022 में चंद्रयान 3 छोड़ा था जो कि काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम आपका रहा था। IIRS स्टैंड फॉर व्हाट, काफ़ी बार जो है एक्रोनिम से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो IIRS का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सोलर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बेस्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, रिमोट सेंसिंग। ठीक है, सो इट इज अ हायर IIRS इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, higher education and training in the field of remote sensing, geoinformatics and GPS technology for natural resources। 1966 में इसको इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर इज लोकेटेड इन तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, जोधपुर, कोलकाता या फिर नागपुर। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर। LPC सेंटर जो है आपकी डिज़ाइन डेवलपमेंट रियलाइजेशन लिक्विड प्रपोर्शन स्टेजेस के आपकी किया करता है। मेनली अभी तो लिक्विड प्रपोर्शन और सॉलिड प्रपोर्शन दो आधारित आपके हमारे रॉकेट इंजन्स होते हैं जिस पर बेस्ड इसरो वर्क किया करती है। अगला क्वेश्चन है विच इसरो मिशन वॉज एम्ड एट स्टडिंग द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, चंद्रयान 2, आदित्य L1, एस्ट्रोसैट, कार्टोसैट 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज द आदित्य L1 मिशन। व्हाट इज ध फुल फॉर्म ऑफ द SDSC, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा हुआ था ना, मैंने कहा था श्रीहरिकोटा में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ओके, तो देखिए सतीश धवन स्पेस सेंटर है आपका। द सेंटर करेंटली फंक्शनिंग लॉन्च पैड्स, जो कि इसमें साउंडिंग रॉकेट, पोलर सैटेलाइट्स और जियोसाइनरस सैटेलाइट्स आपके इस पर वर्क होता है, इनको लॉन्च किया जाता है। प्रथम इनमें से क्या है, एकेडमिक इंस्टीट्यूट सैटेलाइट है, स्मॉल सैटेलाइट है, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो ये एक प्रकार का एकेडमिक इंस्टीट्यूट सैटेलाइट है जिसको स्टूडसैट भी कहा जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारे आपके IITs हैं, उनके द्वारा छोटी छोटी टेक्नोलॉजी से संबंधित सैटेलाइट्स बनाई जाती हैं जिसको इसरो अपने PSLV रॉकेट के माध्यम से स्पेस में छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वॉज लॉन्च इन 72, 75, 77, 79। तो भारत के द्वारा बनाया गया पहला जो सैटेलाइट था उसका नाम आर्यभट्ट था। हमने सैटेलाइट तो बना ली थी लेकिन हमारे पास कोई लॉन्चिंग ऐसा सिस्टम नहीं था, ना रॉकेट था कि हम उसको प्रक्षेपण कर सकें। तो हमने किसकी हेल्प ली, USSR की हेल्प ली और 1975 19 अप्रैल को हमने जो है इसको
लॉन्च आपका किया था, जिसका नाम रखा था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत के बहुत बड़े गणितज्ञ थे, उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया। मॉम स्टैंड फॉर व्हाट? मार्स ऑर्बिटर मिसाइल, मून ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया आप सभी को 2013-14 में हमने इसको प्रक्षेपण किया हुआ था। काफ़ी सक्सेसफुल मिशन आपका रहा था। भारत ने चंद्रमा के साथ मंगल की यात्रा आपकी कर ली और पहला एक ऐसा ग्रह था मंगल जहां पर भारत आपका सक्सेसफुली पहुंचा। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इज अ नेविगेशन सैटेलाइट, मून सैटेलाइट, इनमें से दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो IRNS जो आपका है, IRNSS, ये एक प्रकार का नेविगेशन सैटेलाइट है ना, जिसके माध्यम से हम अपने अर्थ के ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। और मेनली जो हमारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल रहता है या फिर जो मैरीटाइम रूट्स रहते हैं उनमें जो है बेहतर तरीके से डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट? कार्टोसैट 2 सीरीज सैटेलाइट, सरल, रीसेट, या फिर इनमें से सभी? तो देखिए, अगर हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट देखें, इनमें से सभी है, और मेनली अगर आप कार्टोसैट को देखोगे तो वो मिलिट्री सैटेलाइट है। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइपरसोनिक विंड टनल लोकेटेड? त्रिशूर, त्रिची, तिरुवनंतपुरम, या फिर त्रावणकोर? इसरो ने सबसे बेहतरीन काम किया था और दुनिया के पहले सबसे बेहतरीन लार्जेस्ट ना वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट हाइपरसोनिक विंड टनल को आपका तिरुवनंतपुरम में इंस्टॉल आपका किया हुआ था। A wind tunnel is used to study the effect of air flowing past a solid object in ISRO's case space vehicle. और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, you have to consider the following statement. यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट क्या दिए गए हैं? गगनयान is an unmanned mission to the moon. Second, GSLV Mark 3 will be used to launch गगनयान mission. Which of the statement given above is are correct? ऑप्शंस पढ़ लीजिए, उसके बाद अपना आंसर आप दीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो देखो, जो गगनयान है अनमैन्ड मिशन नहीं होगा, इसको 2024 में लॉन्च करेंगे। इसमें 4 आपके एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, ठीक है, और 10,000 करोड़ रुपए इसमें लग रहे हैं। भारत ने फ्रांस और रशिया से हेल्प लेकर इसको आपका बनाया हुआ है। इसके ट्रायल्स आपके 2023 में कंप्लीट भी हो चुके हैं और हम सब काफ़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि गगनयान भारत इस साल भेजेगा और विश्व में एक और कीर्तिमान स्थापित कर लेगा। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के सभी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ हमारे जो ऑनलाइन कोर्स हैं उसमें एनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें और वॉरियर 10 कोड का यूज़ करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।